और एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, अमित शाह के इस दौरे के क्या मायने निकाले, क्योंकि ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है, साथ ही साथ 370 हटने के बाद अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। 5 अगस्त को जब गृह मंत्री पार्लियामेंट में आए थे और उन्होंने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सामने रखा और उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास करवाया और बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, तो बिल्कुल उसके बाद ये पहला दौरा है, यानी 2019 के बाद ये पहला दौरा है उनका। और इस दौरे को दो तरह से देखा जा रहा है। एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि टारगेट किलिंग्स हो रही है एक तरफ से कश्मीर के अंदर और एक तरफ से जम्मू के अंदर। बहुत बड़ा ऑपरेशन जो पुंछ के अंदर पिछले 12 दिन से जारी है, उस हवाले से भी इनपुट जो है वो गृह मंत्री जरूर लेंगे। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस जो प्रधानमंत्री ने खोली थी और उसके बाद लगातार ये सवाल हो रहा था कि ग्राउंड रियलिटीज तब्दील नहीं हो रही है और कुछ वे फॉरवर्ड दिख नहीं रहा है। शायद आज जो बैक टू बैक मीटिंग्स होंगी, उस मीटिंग्स के बाद गृह मंत्री जरूर एक वे फॉरवर्ड दिखा सकते हैं, इसलिए इसको पॉलिटिकली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो दी जा रही है। क्योंकि पहले स्ट्रेटजिकल मीटिंग इस वक्त जो चल रही है राजभवन के अंदर, वहां पर एक मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग उनकी है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ है, तो वहां से जो फीडबैक आएगा उसकी रिफ्लेक्शन हम कल जब बीजेपी का जलसा जम्मू के अंदर होगा वहां पर वो देखने को मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे जब दिल्ली से कोई और प्लान एग्जीक्यूट होगा वो तभी होगा जब परिसमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सामने देगा। और परिसमन कमीशन के हवाले से भी खबर बिल्कुल क्लियर है कि विद इन वीक्स टाइम उनकी रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो बैक टू बैक होने वाली है और जो हो रही हैं, इसमें गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको उस प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया है जो प्रोग्राम तकरीबन 1 महीने पहले शुरू किया गया, जिसमें तकरीबन 70 से ज्यादा कैबिनेट और एमओएस मिनिस्टर जो है दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है, वो जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, गांव देहात के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। उसी प्रोग्राम के साथ इसको भी जोड़ा गया और यही वजह कि आज कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स का भी इनॉग्रेट होना है, कुछ लोगों से भी बात करनी है और रिव्यू भी होना है। इसलिए इस पूरा जो आज का जो फंक्शन है इसको दो एंगल से देखा जा रहा है। एक प्रिज्म वो है जो सिक्योरिटी सिनेरियो से है जिसकी मीटिंग चल रही है, और दूसरा प्रिज्म वो होगा जो पॉलिटिकल और डेवलपमेंट होगा जो तकरीबन 3 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। चलिए आप बने रहिए इशफाक मेरे साथ, सनम भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सनम, जानकारी दीजिए, अब जब अभी मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग, इसके बाद अमित शाह के तमाम कार्यक्रम होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो श्रीनगर में हुआ, जिस तरीके से वहां पर चुन कर आम नागरिकों की हत्या की गई, उसके साथ ही जो सुरक्षा बल और हमारे जवान बहुत संख्या में जिन्होंने शहादत दी, उन सबका बदला लेना बेहद जरूरी इस वक्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि कश्मीर की एक नई रणनीति पर काम करेगी सरकार, क्या हो सकती है? अमित शाह हैं और जैसे अभी गौहर बता भी रहे थे कि कश्मीर में जिस तरह आप बता रही हैं कि टारगेट किलिंग्स हुई है, बाकी चीजें हुई है, उन सब के बीच में लोगों में एक विश्वास बहाल करने की भी जरूरत है। एक तरह से 5 अगस्त का फैसला हुआ था, उसके बाद जिस तरह भी गौहर ने भी बताया कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई थी, वो फिर जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो फिर इरोड रही, फिर उन पर काम नहीं हुआ। तो इस वक्त विश्वास जो है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी, खुद प्रधानमंत्री ने लाल किले से बताया था कि दिल की और दिल्ली की दूरी जो है ये खत्म करनी है, लेकिन उसमें जो है कोई बड़ा हम कहें तो बड़ा प्रयास या बड़ी कोशिश तो नहीं की गई। और फिर जो डिफरेंसेस थी या दूरियां थी वो अभी तक जो है पूरी तरह से वो गैप बीच का वो फिलअप नहीं हुआ है। तो साफ जाहिर है अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे ही तो कुछ न कुछ विश्वास का जो है, जिस तरह नारा भी है बीजेपी का, सबका साथ सबका विश्वास, तो वो विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उस तरह के कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, इसी तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि गृह मंत्री और इनके जो है इनका फीडबैक जो है, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स का जो एजेंसीज ने फीडबैक दिया होगा, उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए, मंत्री आए, उन सबसे अमित शाह ने फीडबैक दिया होगा। तो माना यही जा रहा है कि उसी फीडबैक के आधार पे कुछ बड़े कदम हो सकते हैं। और उनमें अगर इंटरनल डायमेंशन पे देखा जाए तो यहाँ पे विश्वास जगाने, विश्वास बनाए रखने की जो बात है उस